The answer to everything is hidden right here. जयराम जी की भाई, सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल जो शेयर मार्केट में जो काम नहीं करते रेगुलर बेसिस पे, वो अक्सर पूछते हैं, भले ही वो अपने किसी रिश्तेदारों से पूछो, दोस्तों से पूछो या किसी सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर से पूछो। सवाल क्या है कि कौन सा शेयर खरीदना चाहिए। ठीक है, इसका बड़ा सरल आंसर है, अगर किसी से ना पूछना हो तो अपने को शेयर का प्राइस जो है वो इस हिसाब से डिसाइड करना चाहिए। अपनी जो भी मंथली इनकम है उसको पहले अपने डे में डिवाइड कर लें कि भाई अपन डेली का कितना बना पा रहे हैं, जो भी अपना काम है, भले अपन सर्विस करते हैं तो, भले अपन बिजनेस करते हैं तो अगर अपनी मतलब जो डेली इनकम है वो अगर जैसे मान लीजिए 2000 रुपए है या 1000 रुपए है, 2000 लेके चलते हैं, मान लीजिए अपनी डेली इनकम 2000 रुपए है, तो अपने को शेयर जो है वो 1000 रुपए से नीचे का रखना चाहिए, क्योंकि आप अगर 2000 रुपए कमाएंगे तो आपको अपने डेली एक्सपेंसेस के लिए भी फंड चाहिए होगा, बराबर। तो आप अगर 2000 का कमा रहे हैं डेली और 2000 के शेयर के प्राइस को अगर आप खरीदेंगे तो आप उसको ज्यादा दिन तक ना तो खरीद पाएंगे ना उसको होल्ड रख पाएंगे, क्योंकि शेयर ऐसा तो है नहीं कि आपने खरीदा और वो शेयर ऊपर की तरफ चलना शुरू हो जाए। वो शेयर तो गिरेगा भी और चलेगा भी, दोनों चीजें होंगी। और वो कब गिरेगा कब चलेगा ये कोई नहीं जानता। इस चीज का वीडियो भी मैंने पहले बनाया हुआ है, जो लोगों ने नहीं देखा वो जाकर के देख सकते हैं। अब ये अगर चीज डिसाइड हो जाए कि भाई अपने को 1000 रुपए का शेयर खरीदना है, जो भी अपन कंपनी सेलेक्ट करते हैं, तो उस कंपनी में आपको लॉस लगने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि आप उसको रेगुलर बेसिस पे खरीदेंगे एक एसआईपी मोड के अंदर। मतलब अगर आपने आज मान लीजिए कि एक शेयर खरीदा तो आपके 1000 रुपए लगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद में वो शेयर आपके खरीदने के बाद में मान लो गिर गया और 950 रुपए की प्राइस पर आ गया, ठीक है, तो आप मान लीजिए परसों वो 950 पे मिल रहा है आपको, तो आपकी डेली इनकम कितनी है 2000, तो आप परसों भी उसका एक शेयर खरीद पाएंगे। तो वो एवरेज इतनी स्पीड से एवरेज होगा कि वो हमेशा करंट प्राइस के एकदम पास में रहेगी आपकी एवरेज प्राइस जो है, ठीक है। अगर ये चीज जो लोग फॉलो करते हैं, ये जो कंसेप्ट है, ये जो प्रोसेस है कि भाई जो अपनी सेविंग है उस सेविंग की रेंज के अंदर का शेयर प्राइस अगर है तो उसको आप रेगुलर बेसिस पे खरीद भी पाएंगे, होल्ड भी रख पाएंगे, और दूसरे को ये पूछना नहीं पड़ेगा कि यार इसको अपन कहाँ बेचें, क्यों बेचें, क्योंकि वो जो फंड आप अपन शेयर को खरीदने में लगा रहे हैं वो आपको रेगुलर बेसिस पे निकालना भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि अपनी इनकम जो आ रही है उससे अपने को डेली एक्सपेंसेस के लिए फंड मिल रहा है। और यहाँ जो आप शेयर खरीद रहे हैं वो भले ही 100 रुपए की चीज, मान लीजिए 1000 रुपए की आप खरीद रहे हो, 1000 की चीज अगर 3000 पे भी पहुंच गई तो आपको उसको बेचना नहीं पड़ेगा, क्योंकि उस दिन भी, जिस दिन शेयर का प्राइस 1000 से 3000 पहुंचा, उस दिन भी वो शेयर आपके पास में होल्ड रहेंगे, क्योंकि उनको बेचने के लिए आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी फंड की, क्योंकि आपके पास में फंड आने का रास्ता दूसरा है। अब जिस दिन अगर शेयर का प्राइस 1000 से 3000 पहुंचा तो उस दिन आप उस शेयर को तो नहीं खरीद पाओगे, लेकिन उस दिन भी कोई एक ऐसी कंपनी आपको मिल जाएगी जो आपकी सेविंग की रेंज के अंदर होगी। जैसे मान लीजिए आपने एक कंपनी खरीदी, वो उसका शेयर 1000 से 3000 चला गया। अब जिस दिन वो 3000 गया उस दिन आपको कोई दूसरी कंपनी अच्छी लग रही है जिसका शेयर का प्राइस 500 रुपए है, तो आप उस दूसरी कंपनी को खरीद करके अपनी पोर्टफोलियो में होल्ड रख पाओगे। तो इस कंडीशन में चलने पर ना तो सोशल मीडिया पे ना किसी दूसरे से ये पूछना पड़ेगा कि भाई अपने को कौन सा शेयर खरीदना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर कंपनी अच्छा होना और शेयर का प्राइस अच्छा होना दोनों अलग अलग बातें हैं। कैसे, आपने मान लो आपको अच्छा लगा टाइटन, जो टाटा ग्रुप की कंपनी है, अब आपने सोचा कि यार मेरे को तो इसके शेयर खरीदने चाहिए। अब उसका शेयर ही 3000 रुपए का है, तो आपकी डेली इनकम 2000 है, आप उसका एक शेयर भी नहीं खरीद पाओगे एक दिन में। क्यों? क्योंकि वो आपकी डेली इनकम की रेंज से भी बाहर है, 3000 रुपए का वो शेयर है। तो उसको खरीदने के लिए आप क्या करोगे, लमसम अमाउंट एक साथ डालोगे। जैसे मान लीजिए कि आपके पास में 2-3 लाख रुपए है, आपने सोचा है टाइटन खरीद लेता हूं, आप खरीद करके बैठ गए। मतलब जितने भी शेयर आए आपके पास मान लीजिए 3 लाख रुपए, आपने उसके शेयर को खरीदने के लिए बाय किया, तो आपके पास में 100 शेयर आ गए। उसके 100 शेयर आने के बाद में अब वो शेयर चलना बंद हो गया, अब वो शेयर नीचे आ गया, तो आप उसको एवरेज भी नहीं कर सकते, क्योंकि ना तो आपके पास में
फंड है एवरेज करने के लिए, जब तक आप कमाओगे, आपके पास सैलरी आएगी या जो भी इनकम आएगी मंथली, मंथ के लास्ट में, उस टाइम पे आपने 10-20 हजार रुपए बचाए। अब आपने पहली बाइंग कितने की करी? 3 लाख रुपए की टाइटन के अंदर। अब वो शेयर आ गया नीचे, मान लीजिए 2700 रुपए पे आ गया वो, ठीक है, 10% नीचे। अब उसको एवरेज करने के लिए आपके पास 3 लाख रुपए कब तक आएंगे आपको नहीं पता, क्योंकि आपकी जो महीने की सेविंग है वो तो आप जितना कमाते हो उसका 10-20% आपकी सेविंग होती है, तो एवरेज करने में उसको बहुत टाइम लगेगा आपको। तो हमेशा वो शेयर ज्यादा खरीदने चाहिए जो अपनी सेविंग की रेंज के अंदर हो, जिनका प्राइस शेयर की अपनी सेविंग की रेंज के अंदर हो। उस कंडीशन में शेयर को बेचना कहाँ है और खरीदना कहाँ है, इसका सवाल अपने को किसी दूसरे से नहीं पूछना पड़ेगा। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें होती है कंपनी में, लेकिन एक बेसिक चीज जो है, मतलब अपने को शेयर कौन सा खरीदना चाहिए ये नहीं पूछना पड़ेगा। हालांकि शेयर को खरीदने के मामले में भी कंपनी की और भी बहुत सारी चीजें देखनी होती है, लेकिन बेसिक जो चीज है वो ये चीज जो करते हैं बंदे, वो उस कंपनी को 10 साल 20 साल तक होल्ड भी रख सकते हैं और उसको रेगुलर बेसिस पे उसका शेयर अप नीचे या ऊपर जब जाता है तो उसके शेयर को खरीद करके अपनी क्वांटिटी को इंक्रीज भी कर सकते हैं इस कंडीशन में चलने पर। और इस कंडीशन में चलने पर लॉस के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि अगर कंपनी 6 महीने तक नहीं चलती, साल भर तक नहीं चलती, तो आप उस कंडीशन में उसको रेगुलर बेसिस पे खरीद भी पाओगे, एवरेज भी कर पाओगे, और जब भी वो चलेगा, मान लीजिए उस कंपनी ने चलने का शेयर का प्राइस जो चला वो मान लो 2 साल बाद चला, तो 2 साल तक आप उसके स्टॉक को कलेक्ट कर पाओगे धीरे धीरे करके, और 2 साल बाद भी अगर प्रॉफिट आए तो उसका प्रॉफिट आपके पास में श्योर आएगा, एकदम 100% श्योर, क्योंकि आपकी एवरेज जो रहेगी वो हमेशा करंट प्राइस के एकदम पास में रहेगी SIP मोड में खरीदने के कारण। तो ये सबसे बेस्ट तरीका है खरीदने का, जिसके अंदर अपने को किसी से भी ये नहीं पूछना पड़ता कि यार अपने को खरीदना कौन सा शेयर चाहिए। कंपनी सेलेक्ट करने के बाद में अपनी चीजें देख लें, जो भी आपको रिसर्च करनी है, उसके बाद में उस शेयर की प्राइस अपनी रेंज के अंदर देख लेंगे, भाई ये मेरी रेंज के अंदर है, अगर है तो उसको आप खरीद सकते हैं बिना किसी से पूछे। और भी ऐसी कोई दूसरी चीज अगर होगी जिसको शेयर कर सकता हूं तो मैं दूसरे वीडियो में फिर शेयर करूंगा। धन्यवाद।